चलिए भैया आज इंग्लिश वर्ड पावर देखते हैं और वर्ड पावर में क्या वन वर्ड देखते हैं। यहाँ आपको समझाया जाएगा इनकी हिंदी इनकी इंग्लिश कौन सा वर्ड कैसे बना है कैसे जनरेट हुआ है। तो आज का जो पहला वर्ड है उसे देखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है बच्चों वो है पैरिसाइड। PARRICIDE पैरिसाइड। तो आप जानते हैं कि जो ये साइड है CID ये तो हत्या करने के लिए यूज करते हैं, जैसे सुसाइड अपनी हत्या कर ली तो सुसाइड आप सभी समझते हैं। और ये जो पैरी है ये इसका मेन वर्ड है जो इसका मेन रूट वर्ड है। तो पैरी आता है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स जो बना किससे बना है पैरी से बना। तो पैरी का मतलब क्या हो गया पेरेंट्स और साइड माने क्या हो गया मर्डर। तो आंसर क्या आ गया पेरेंट्स का मर्डर। यानी कि जब पेरेंट्स की बात आएगी तो मदर भी और फादर दोनों। ठीक तो फिर बोलेंगे पैरिसाइड। अच्छा जी सेम टू यू। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसाइड। PATRICIDE पैट्रिसाइड। इसी तरह से जो वर्ड है पैट्री ये आता है फादर के लिए। ठीक मैट्री किसके लिए आया था मदर के लिए। तो पैट्री किसके लिए आएगा फादर के लिए। और साइड फिर क्या हो गया मर्डर एंड दैट मीन्स पिता की हत्या मर्डर ऑफ फादर। ठीक ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट रेजिसाइड। REGICIDE ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो रेजी जो वर्ड आता है आता है किंग के लिए। किंग माने राजा। तो इसे ऐसे याद कर लेना। हिंदी में तो राजा कहते हैं और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है रेजी। राजा रेजी। ठीक किंग ना हो क्वीन हो। किंग ना हो क्वीन हो मतलब ये है कि टॉप अथॉरिटी। ठीक और साइड माने फिर मर्डर तो क्या हो गया मर्डर ऑफ किंग। राजा की हत्या या रानी की हत्या के लिए हम रेजिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जोरिसाइड। UXORICIDE जोरिसाइड। अब ये यू से शुरू है लेकिन बोलेंगे सर जोरी। यू क्या होता है साइलेंट होता है। ठीक है ये जो वर्ड आता है जोरी UXORI ये आता है वाइफ के लिए। और साइड माने फिर मर्डर। तो वाइफ का मर्डर पत्नी की हत्या। तो आसान से लग रहे होंगे तो आपको बस थोड़े से याद ही करने हैं। बस एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सोरोरिसाइड। SORORICIDE सोरोरिसाइड। और मैं हर बार आपसे कहता हूं शब्द की स्पेलिंग गलत ना हो है ना, क्योंकि जब आप गलत बोलोगे तो गलत ही लिखोगे और फिर वो गलत ही हो जाएगा सब कुछ। सही बोलो सही लिखने की कोशिश करो। स्पेलिंग में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए खासतौर में इंग्लिश में। ठीक है सोरोरी साइड। सोरोरी आता है सिस्टर के लिए और साइड मीन्स मर्डर तो बहन की हत्या। ठीक सोरोरी साइड। नेक्स्ट वर्ड है एपिटैप। एपिटैप ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आता ही आता है। इसका मतलब क्या होता है पहले मतलब लिख दूं। इसका मतलब है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड मैं इतने लिख देते हैं। एपिटैप क्या होता है जो सीमेंट के कुछ बने होते हैं दीवार है ना, या किसी का कब्रिस्तान में देखा होगा क्रिश्चियन वगैरह में उसमें नहीं लिखा होता कि भाई इसकी डेथ इतने सन में हुई है ये इसका नाम था। तो एक तरह से खुदाई पत्थर में खुदाई करके जो लिखा जाता है उसे ही हम एपिटैप कहते हैं। अब ये जो एपिटैप वर्ड्स इंस्क्राइब्ड का मतलब वही है शब्द खोदे गए हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड का मतलब है शब्द खोद के लिखे गए हैं। अब ये दो शब्दों से बना है एपी और टैप। तो जो रूट वर्ड है जो मुख्य शब्द है रूट वर्ड वो तो टैप है और एपी क्या है प्रीफिक्स। ठीक तो जो टैप है
वो तो आता है टाइप करने के लिए, कुछ चीज़ लिखना, वो क्या होता है टैप, समथिंग राइटिंग, तो मैं लिख रहा हूँ राइट, कुछ भी लिखना हो उसके लिए क्या आएगा टैप। और एपी का मतलब होता है आसपास, क्योंकि ये क्या है, जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं ऐसे इंग्लिश में क्या होता है प्रीफिक्स, तो इनकी कोई एक मीनिंग तो नहीं होती। ठीक, जैसे आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा एपी सेंटर। एपी सेंटर होता है जब भूकंप आता है तो भूकंप कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उसके केंद्र को बोलते हैं एपी सेंटर। तो जहाँ भूकंप होगा उसके आसपास ही तो सेंटर होगा ना उसका। तो जो एपी है ये किसके लिए आता है, आसपास के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स आसपास लिखावट, तो क्या हो गया पत्थरों पे खुदाई। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एपी की और मीनिंग भी हो सकती है कई, बाकी जैसे मैंने समझाया आपको ऐसा आप इसे याद रखें। एपिटैप। नेक्स्ट वर्ड है एलिजी, ELEGY, एलिजी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोएम ऑफ लेमेंटेशन, पोएम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब है, लेमेंटेशन बना है लेमेंट से, और लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, दुख प्रकट करना। ठीक, तो पोएम ऑफ लेमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी कविता जो दुख प्रकट करे, शोक प्रकट करे, उस कविता को एलिजी कहते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल और दूंगा आपको। अगर आपने यूपी बोर्ड से करी हो 12th, तो 12th में एक पोएट्री की बुक है, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में तो नहीं। तो उसमें जो पहली पोएम है कुछ याद है आपको किसी को? पहली पोएम है मर्सी, दूसरी पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तीसरी पोएम है द ट्रू ब्यूटी, चौथी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पांचवी पोएम है ये एन एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एन एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसमें कब्रिस्तान के ऊपर वो शोक गीत लिखता है। तो उसका टाइटल ही है क्या, एलिजी। तो मुझे याद आ गया क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ, मैंने भी यूपी बोर्ड से कर रखी है। ठीक, एन एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो एलिजी का मतलब क्या होता है शोक गीत। ठीक, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट वर्ड ओबिचुअरी, OBITUARY, ओबिचुअरी बोलेंगे इसे, OBITUARY, ओबिचुअरी। इसका मतलब लिख लीजिए पहले, फ्यूनरल, FUNERAL, फ्यूनरल न्यूज इन द न्यूज़पेपर, फ्यूनरल न्यूज इन द न्यूज़पेपर, ओबिचुअरी। तो फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार, है ना, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी खबर अखबार में आ जाती है, छपाते हैं बहुत सारे कि भाई इस तारीख को ये सब संस्कार वगैरह होने हैं, तो उसी खबर को क्या कहते हैं ओबिचुअरी। हिंदी में तो शोक संदेश ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे ओबिचुअरी। तो फ्यूनरल न्यूज इन द न्यूज़पेपर, क्लियर, जो ओबिचुअरी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सिमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री। तो सिमेट्री ग्रेवयार्ड को बोल देते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड सुना होगा आपने शायद, कब्रिस्तान। ग्रेव माने होता है कब्र, और यार्ड माने वो हिस्सा जहां कब्र दफनाई जाए, कब्र हो। तो कब्रिस्तान और सिमेट्री भी क्या होता है कब्रिस्तान, दोनों की एक ही मीनिंग है। सिमेट्री बोल लो या ग्रेव यार्ड बोल लो, ठीक है। कब्रिस्तान इंग्लिश में हमारे वही लिखा हुआ है वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां डेड बॉडी दफनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं सिमेट्री कहते हैं। ठीक, यहाँ मैं हिंदी के वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, मैं हिंदी के साथ बोल रहा हूँ, बाकी जिसे जरूरत है वो लिखता रहे। ठीक, सिमेट्री। नेक्स्ट वर्ड है
अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। अब इसे समझते हैं वर्ड को, क्योंकि जैसे ग्रेवयार्ड बना था ऐसे ये बना है दो से मिलकर, ठीक। तो अरिस्टो अलग है और क्रेसी अलग है। तो क्रेसी तो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट के लिए आता है, जैसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो क्रेसी तो गवर्नमेंट हो गया। ये जो अरिस्टो आता है ये आता है श्रेष्ठ लोगों के लिए, नोबल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ लोगों को अरिस्टोक्रेट कहा जाता है जो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है या उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उन्हें क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेट। तो वहाँ से वर्ड आया है क्या, अरिस्टो। तो मतलब क्या हुआ, एक गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स क्या होते हैं, श्रेष्ठ, कि पूरे देश में से श्रेष्ठ लोग चुन लिए गए, जो संस्कारों में या पैसे में काफ़ी अच्छी शख्सियत है, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, उन्हें चुन लिया गया। और जो गवर्नमेंट बनी उसे बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी। बाकी ये सब है किताबी शब्द ही, है ना, इनका कोई वजूद हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, भाई किताबी शब्द है, शब्द है तो हमें शब्द को समझना। तो ये होता है बच्चों अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY। ऑटो तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अकेला, एलोन लिख दिया मैंने। एलोन में क्या होता है, अकेला। जब मैं आपको ऑटो का एग्जाम्पल दे रहा था, जो टेम्पो वगैरह होते हैं समझाते ना ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, एलोन। और क्रेसी का मतलब तो वही है, गवर्नमेंट, यानी कि एक आदमी के द्वारा चलाई गई सरकार, है ना। जैसे राजा नहीं हुआ करते थे पहले, पर फर्क इतना है, राजा के खानदान में से ही राजा हुआ करता था, यहाँ कोई भी आदमी हो सकता है, इतना डिफरेंस है। लेकिन वहाँ राजा भी अकेला है और यहाँ ये आदमी भी अकेला है। लेकिन जो राजा का लिए वर्ड है वो अलग है, वो आगे आएगा। यहाँ फिलहाल क्या है, ऑटोक्रेसी, कि कोई भी एक आदमी जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है वही वो सरकार चलाएगा, तो उसे ऑटोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड जेरेंटोक्रेसी, GERONTOCRACY, जेरेंटो, GERONTO, जेरेंटोक्रेसी। ये क्रेसी स्टार्ट हो गई शायद, तो जितने भी होंगे 10, 5, 15 वर्ड वो सारे क्रेसी वाले आने हैं। तो जेरेंटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब वही गवर्नमेंट, बार बार नहीं लिख रहा मैं, अब ये वर्ड आया है जेरेंटो। तो ये हम पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं, इन तीन शब्द, तीन लेटर से, GER, अगर आपको याद हो, GER, जर, भूल गए, ओल्ड एज, बुढ़ापा, ओल्ड एज रेफर होता है इनसे, GER से, यानी कि जो चुने गए लोग हैं वो कौन है, बुजुर्ग हैं। जो सरकार में चुने गए हैं वो कौन है, बुजुर्ग हैं सारे के सारे, उनमें कोई नवयुवक नहीं है, तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी जेरेंटोक्रेसी। समझ आ रही है ना बात आपको? नेक्स्ट वर्ड केकिस्टोक्रेसी, KEKISTOCRACY, केकिस्टोक्रेसी। और इस बार मैं समझा रहा हूँ, स्पेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, केकिस्टोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब फिर वही गवर्नमेंट। अभी जो केकिस्टो होता है ये आता है रस्ट, WORST। अब है तो ये सारे प्रीफिक्स ही इंग्लिश के शब्द हैं, तो एक स्टूडेंट तो ऐसा होता है उसे कोई लिंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट इस तरह से याद कर देगा सब अच्छे, या तो उसे हैबिट है या बैकग्राउंड है उसका पहले से, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल है इंग्लिश में। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जैसे भूल भुलैया होती है, तो वो लिंक बना के काम करे ताकि कुछ भी उसके दिमाग में अटक जाए। तो केकिस्टो आता तो है रस्ट के लिए, रस्ट का मतलब क्या होता है, बुरे लोग। जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था तो उसमें एक एडजेक्टिव आया था बैड, BAD, बैड, बैड माने बुरा। बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, WORSE, और सुपरलेटिव क्या होती है, वर्स्ट, WORST। तो ये वही तो है। तो एक ऐसी सरकार जिसे बुरे लोग चलाए, पूरे देश में से सब क्रिमिनल छांट लिए कि भाई तुम चलाओ सरकार। ये मैं कह चुका हूँ कि इनका कोई वजूद
नहीं होता। बस शब्द को हमें समझना है। तो इसे ऐसे याद कर लेना, जैसे रामायण में एक कैरेक्टर था केकई, तो केकई जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो इससे याद आ जाएगा के की तो आएगा कुछ। तो वो ये सब मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि भूलो ना आप, ठीक है। बाकी तो केकई का ऐसा कोई मतलब है वो तो इंग्लिश के वर्ड है केकिस्टो, जो बुरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, केकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है नियोक्रेसी, NEOCRACY, नियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब फिर वही गवर्नमेंट, और नियो माने होता है नया, यानी कि न्यू कह सकते हैं। अगर न्यू नहीं लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है इनएक्सपीरियंस, जिसे तजुर्बा ना हो। भाई जो अपने काम में नया होगा तो तजुर्बा तो होगा नहीं उसे, तो या तो न्यू लिखा है या क्या लिखा है इनएक्सपीरियंस। मतलब एक ऐसे आदमी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे दी जिसे तजुर्बा नहीं है, इनएक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्या होता है नियोक्रेसी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लिया 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब खुदा ना खास्ता ये बन जाता कौन, राहुल गांधी। तो अब तो थोड़ा बहुत तजुर्बा हो भी चुका है ऐसे विपक्ष में वाद विवाद करके। जब तो बिल्कुल फ्रेशर ही था, तो बहुत से लोगों के द्वारा, पूरे देश के द्वारा तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा उस गवर्नमेंट को क्या कह सकते थे, नियोक्रेसी कह सकते थे कि भाई एक ऐसा आदमी जिसे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, इस फील्ड में बिल्कुल नया है, उसे गवर्नमेंट चलाने का सौभाग्य मिला। नेक्स्ट वर्ड है जी ओक्लोक्रेसी, OCHLOCRACY, ओक्लोक्रेसी। ओक्लो भी वर्ड पहले आ चुका है। ये जो ओक्लो आता है ये आता है भीड़ के लिए, क्राउड। अब क्राउड माने भीड़, तो इससे पता चलता है कि एक ऐसी सरकार जो किसी भीड़ को दे दी। हाँ, तो भीड़ से तो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो क्राउड लिखा हुआ आएगा, या तो क्या लिखा आएगा, आ फ्यू पर्सन्स। फ्यू माने क्या होता है, कुछ, मतलब कुछ लोग छांट लिए गए हैं, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है कि उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी मेरिट्स क्या है, ये कुछ नहीं बताया गया है। बस कुछ लोग ले लिए गए और वो सरकार को चला रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है पनारकी, PANARCHY, पनारकी। तो इसे लिख रहे हैं होल यूनिवर्स। अब इसे समझो, जिनके बाद में क्रेसी आता है वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो गवर्नमेंट होती है। जिसके बाद में CHY आता है, ये भी गवर्नमेंट होती है, ये भी गवर्नमेंट ही होती है। अब ये जो वर्ड है शुरू में क्या है, पनार, PANAR। तो मैं फिर कहूंगा PAN सुना है कहीं भी आपने हाल फिलहाल में सुना है, भूल गए फिर। ये जो भी कोरोना बीमारी चल रही है इसे क्या बोला था, पैंडेमिक। तो पैन का मतलब क्या होता है, जो किसी एक क्षेत्र से सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, ठीक। तो होल यूनिवर्स का मतलब ये है पूरी दुनिया में एक ही सरकार, मतलब कोई देश अलग नहीं है, पूरी दुनिया एक ही है और एक ही गवर्नमेंट पूरी दुनिया को चला रही है। ना कोई अमेरिका, ना कोई रशिया, ना कोई इंडिया। समझ रहे हो मेरी बात? पूरी दुनिया में एक ही सरकार, उसे बोलेंगे पनार, PANARCHY, पनार। नेक्स्ट वर्ड प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। फिर क्रेसी आ गया, तो क्रेसी फिर वही गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो प्लूटो है ये आता है रिच, धनी लोगों के लिए। धनी लोगों के लिए इंग्लिश में प्लूटो बोला जाता है। इस प्लूटो का ज्योग्राफी का मतलब नहीं है, यदि प्लूटो में वहाँ पर कोई जो, ठीक है, ये इंग्लिश चल रही है, ठीक। तो धनी लोगों के द्वारा चलाई गई
सरकार। हमारे इंडिया में से टाटा, बिरला, अंबानी छांट लिए गए कि भाई अब तुम ही चलाओगे सरकार, तो वो क्या है? प्लूटोक्रेसी है। नेक्स्ट वर्ड थियार्की, THEARCHY, थियार्की। फिर आ गया CHY, तो CHY का मतलब गवर्नमेंट, और थियार्की ये किससे बना है? थियो से, THEO। और थियो क्या होता है? भगवान। थियो वर्ड किसके लिए आता है? गॉड के लिए, यानी कि भगवान के द्वारा चलाई गई सरकार। ठीक, तो एक गवर्नमेंट बाई गॉड, जिसे सतयुग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतयुग भी कहा जाता है। ठीक, इसे देखिए एक बार। नेक्स्ट वर्ड, चलो अभी बचत जगह बच रही है, आगे देखते हैं। थियार्की हो गया, उसके बाद है थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी। अब ये दोनों काफी क्लोज वर्ड हो गए। ये तो बताया था मैंने कि भाई थिया किससे बना है? थियो से, और थियो किसके लिए आता है? गॉड के लिए, लेकिन वहां तो इस बार है थियो, तो क्रेसी का मतलब तो वही गवर्नमेंट है, यहाँ थियो का मतलब होना तो गॉड ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे गॉड्स प्रिंसिपल, गॉड्स प्रिंसिपल्स, मतलब भगवान के द्वारा बनाए गए सिद्धांत, भगवान के द्वारा बनाए गए सिद्धांत। मतलब इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि सरकार तो कोई और भी चला सकता है, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें आधार मान के वो गवर्नमेंट को चला रहा है। तो आप क्या बोलोगे? थियोक्रेसी। और डायरेक्ट गॉड ही इन्वॉल्व है तो बोलेंगे थियोरी। ठीक, ये इन दोनों डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट है अनार्की, ANARCHY, अनार्की। अनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं, जिसे हिंदी में कहते हैं अराजकता। क्या कहते हैं? मतलब कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, जो करना है करो, दंगा फैलाओ या कुछ भी करो, उसे अराजकतावाद कहते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे? अनार्की बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अनुपस्थिति। किसी देश में अगर गवर्नमेंट हो ही ना, कुछ समय के लिए भी ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? उसे अनार्की बोलेंगे। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब लॉजिस्ट आ गया। लॉजिस्ट वो होता है जो स्टडी करता हो, जो स्टडी करता हो। और एंथ्रोपो आता है मानव के लिए। किसके लिए? तो मानव की स्टडी। इसे थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। अब दो वर्ड होते हैं विकास के लिए, एक तो होता है डेवलपमेंट और एक होता है इवोल्यूशन। ठीक, हालांकि हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड क्या है? इवोल्यूशन। क्योंकि जैसे पहले आप मानव, आदि मानव था, फिर धीरे धीरे चीजें सीखी और आज हम लोग हैं, तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये क्या होता है? इवोल्यूशन। पीढ़ी से पीढ़ी में चेंजेस आना, वो इवोल्यूशन कहलाता है। यहाँ हम बोलेंगे स्टडी ऑफ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, इवोल्यूशन, EVOLUTION, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड क्या होती है? मानवता। तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानवता ने विकास या मानवता का विकास क्रम क्या है उसका अध्ययन होता है किसमें? एंथ्रोपोलॉजी। साइंस क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। और ये कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब नाउन है जो उस काम को करेगा। शब्द तो एक ही होता है।
नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट, CALLIGRAPHIST, कैलीग्राफिस्ट। शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्राफ है ये मतलब होता है कुछ लिखना हो, लाइन खींचनी हो, वो सब ग्राफ में आता है। ग्राफ कहते हैं इसे, है ना, कि भाई ग्राफ पेपर ले आओ, तो मतलब क्या करना है, कुछ बनाना है उसमें, वही तो ग्राफ पेपर है। IST जैसे लगा, क्या बन गया, नाउन, जैसे ये बना था लॉजिस्ट। और कैली का मतलब होता है सुंदर राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, ठीक। तो क्या बन गया, यहाँ तो छोटे लिख देता हूं मैं, गुड राइटिंग, जिसका लेख बहुत अच्छा हो, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, उसे बोल सकते हैं उस इंसान को कैलीग्राफिस्ट। और उस कला, उस आर्ट का नाम क्या है, कैलीग्राफी। उसका नाम क्या है, कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। तो ग्राफ फिर आ गया, कोई लाइन वगैरह खींचेगी फिर। और कार्टो होता है मैप के लिए, मैप, नक्शे। तो एक इंसान जो नक्शे बनाता हो, मैप बनाता हो, उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है शोफर, शोफर, CHAUFFEUR, क्या बोलेंगे इसे, शोफर, CHAUFFEUR। ये शोफर और कुछ नहीं होता, ड्राइवर होता है। तो फर्क इतना है, हिंदुस्तान में ड्राइवर कहा जाता है, जो और यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन वगैरह कंट्री है, वहाँ पे कहते हैं शोफर। जो कैब वगैरह नहीं होती, कैब वगैरह बुक करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शोफर, CHAUFFEUR, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने आपको समझाए। आप देखो एक बार ध्यान से, फिर आगे करते हैं।